एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर का साइकोलॉजी ही उसे एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर से एकदम अलग बनाता है। आपने कभी ना कभी ये तो सुना होगा कि ट्रेडिंग में 90% साइकोलॉजी काम आता है और बस 10% ही सेटअप, बट मैं इसे एग्री नहीं करता। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग में 95% या इवन इससे ज्यादा साइकोलॉजी काम आता है और बचा 5% ही सेटअप। अगर सच में कोई सेटअप से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना जा सकता तो वो सेटअप हर किसी के पास होता और आज हर कोई ट्रेडर ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते। बट एज यू नो डेट ट्रेडिंग में 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, इवन ऑप्शन ट्रेडिंग में इससे भी ज्यादा। मैं खुद ऑप्शन बाइंग करता हूँ और मैंने पिछले महीने ऑलमोस्ट 80,000 का प्रॉफिट किया था। जब मैं प्रॉफिटेबल नहीं था तब मैं सोचता था कि सब ये तो बताते हैं कि अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको अपने साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना होगा, पर कोई ये नहीं बताता था कि साइकोलॉजी होता क्या है और उसे स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं। लेकिन जैसा कि अब मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ तो मुझे पता है कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी काम कैसे करता है और साइकोलॉजी का असली डेफिनेशन क्या है। तो बस आगे इस पूरे वीडियो में मैं आपको साइकोलॉजी को एकदम डिटेल में समझाने वाला हूँ और लास्ट में जो बचा 5% सेटअप है वो भी बताऊंगा। ऐसा नहीं कि प्रीवियस डे के चार्ट पे EMA का सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बने तो आपको एंट्री कर लेना है। मैं आपको अपने लास्ट 15 डेज के ट्रेड को एक्सप्लेन करूंगा विथ PNL स्क्रीनशॉट के साथ, ताकि आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज हो। तो चलिए साइकोलॉजी से शुरू करते हैं। साइकोलॉजी को समझने के लिए हम दो ट्रेडर का एग्जांपल लेते हैं। ये जो मैं आज से 1 साल पहले का था और ये अभी का मैं, दोनों ही मैं खुद का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले मैं सोचता था अगर मेरे पास कोई एक ऐसा स्ट्रेटेजी हो जिसका एक्यूरेसी 70 to 80% हो तो मैं बड़े आराम से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं एक ट्रेड में 5,000 का लॉस लूँ और सेम 5,000 का प्रॉफिट, यानी कि 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ काम करूँ तो 10 ट्रेड में से 7 ट्रेड में मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट होगा और बस 3 ट्रेड में स्टॉप लॉस। और मैं मन ही मन ऐसे एज्यूम करता था, कैलकुलेट करता रहता था कि अगर 5,000 के प्रॉफिट में अगर 7 दिन करता हूँ तो मेरा 35,000 का प्रॉफिट होगा। और वही अगर हम लॉस की बात करें तो 5,000 into 3 = 15,000। तो अगर हम 35,000 से 15,000 माइनस कर दे तो हम इजीली 25,000 का प्रॉफिट कर सकते हैं। ऐसे मैं पहले एज्यूम करता था। अब आप सोचोगे सही तो है, इसमें गलत क्या है? तो सुनो, ये कोई भी नहीं बता सकता कि आपको कौन से 7 ट्रेड में प्रॉफिट टारगेट हिट होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट, लेट सपोज आपने 100 ट्रेड लिया, उसमें से 30 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो यहाँ पे भी आपका एक्यूरेसी 70% है, राइट? तो अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके शुरू के 10 दिन में 5 दिन या फिर 6 दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाए, हो सकता है कि नहीं? लेकिन आप तो ये सोचोगे कि आपका 10 ट्रेड में से सिर्फ 3 ट्रेड में ही स्टॉप लॉस हिट होगा और जब चौथा दिन आपको लॉस दिखाएगा तो आप उस लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे। फिर ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड और फिर लास्ट में स्ट्रेटेजी चेंज। और ये सोचते हैं कि कल से रूल को ब्रेक नहीं करूंगा, जैसे कि दिन में एक ट्रेड लूंगा, ओवर ट्रेड नहीं करूंगा, लॉस चलने से एवरेज भी नहीं करूंगा और पूरा प्रॉपर स्टॉप लॉस भी लूंगा। जिस दिन ट्रेड लेते ही सीधा प्रॉफिट टारगेट हिट हो जाए उस दिन तो साइकोलॉजी ठीक रहता, लेकिन जिस दिन ट्रेड लेते ही लॉस चलना शुरू हो जाता उस दिन पूरा साइकोलॉजी खराब हो जाता। और अगर मार्केट स्टॉप लॉस हिट करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनाता तो मन ही मन सोचता मार्केट मेरा स्टॉप लॉस हिट करके अब पक्का ऊपर जाएगा, तो मैं री एंट्री कर लेता हूँ। कैंडल का लो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और उसके बाद क्या होता वो तो आपको बहुत अच्छे से पता है। दिन के एंड में एक बड़ा लॉस होता। और सबसे गंदी चीज, मैं पहले सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाता था। मैं सोचता था जैसे ही मार्केट मेरे स्टॉप लॉस के पास आएगा तो मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। मैं सोचता था मेरे सर्विस सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते, वो भी मैन्युअली ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? बट मैं उस टाइम ये नहीं समझ पाया कि उनके साइकोलॉजी और मेरे साइकोलॉजी में डे नाइट का डिफरेंस है। वो लूजिंग ट्रेड को भी बिना किसी मोशन के एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना ट्रेड हम कट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा हम लूज नहीं देखेंगे, क्योंकि मार्केट गिरता गिरता अगर ज़्यादा गिर गया तो फिर मार्केट का तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अपना ज़्यादा ही कुछ चला जाएगा, जो नॉर्मल ट्रेडर के लिए बहुत मुश्किल है। तो ये सब हो गए मेरे पुराने साइकोलॉजी। तो चलिए अब हम जानते हैं कि मैंने ऐसा क्या चेंजेस किया अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में जिससे मैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया। पहले मैं सिर्फ प्रॉफिट करने के बारे में सोचता था, फिर मैं सर्वाइव करने के बारे में सोचने लगा। पहले मैं सोचता था अगर मैं एक वीक में 3 दिन प्रॉफिट करूं और 2 दिन लॉस तो मैं हर एक वीक 1 दिन का प्रॉफिट को बचा सकता हूं। लेकिन इस मेंटेलिटी के साथ दिक्कत ये होता
जब भी किसी वीक मेरा 2 दिन स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो मैं अगले दिन से अलर्ट मोड में चला जाता, लॉस नहीं लेना है, आज लॉस नहीं करना है, और इसी चक्कर में एक अच्छा एंट्री को मिस करता और फिर फोमो में आके रैंडम ट्रेड बनाता और फिर उस दिन भी स्टॉप लॉस हिट होता या फिर बड़ा लॉस होता। तो बस मैंने इस मेंटेलिटी को कुछ ऐसे चेंज किया। मैंने प्लान किया कि बस मुझे 5 दिन अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है। अब डिसिप्लिन क्या है? सबसे पहला मुझे पूरा अपना प्रॉपर सेटअप बनने का इंतजार करना है। जैसे सेटअप बनेगा तो ही मुझे ट्रेड में एंट्री करना है, अदरवाइज उस दिन कोई भी ट्रेड नहीं करना है। दूसरा, ट्रेड लेते ही सबसे पहले सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगाना है और उसके बाद जो भी हो, अगर ये 2 चीज को मैंने फॉलो किया है और उसके बाद लगातार 5 दिन भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई बात नहीं। और हाँ, और एक जरूरी चीज जो मैं आपको बताना भूल गया, आपको लॉस पर डे उतना ही लेना है जितना आप कंटिन्यू 22 डेज उस लॉस को ले पाओ और फिर अगले महीने ट्रेड कर पाओ। जैसे कि लेट सपोज आप 35,000 हर मंथ ट्रेडिंग में डाल सकते हो, तो आपको पर डे 1500 का ही लॉस लेना है, उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं लेना। अगर आप 1500 करके पर डे लॉस लेते हो और मान लेते हैं आपका 22 दिन कंटिन्यू एसएल हिट हो गया, तब भी आपका टोटल लॉस 33,000 का होगा और फिर भी आप नेक्स्ट मंथ ट्रेड कर पाओगे। देखो, ट्रेडिंग में प्रॉफिट से ज्यादा मार्केट में सर्वाइव करना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं होगा तो आप कैसे ट्रेड लोगे और कैसे ही प्रॉफिट करोगे? मैं आपको एक फ्री का टिप्स दे सकता हूँ। अगर आप एक स्टूडेंट हो मेरी तरह तो आप इनिशियल डेज में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हो, उतने क्वांटिटी के साथ जितना आप रियल मनी पे शिफ्ट हो सको, और साथ ही साथ आप अपने पैसा को सेविंग करना स्टार्ट कर दो। और जब आप 3 मंथ कंटिन्यू ग्रीन में क्लोज कर दो पेपर ट्रेडिंग के साथ, तब आप रियल मनी पे शिफ्ट हो सकते हो। उस टाइम तक आपका एक अच्छा खासा कैपिटल भी सेव हो जाएगा और साथ ही साथ पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल होने के कारण आपको रियल मनी पे भी काफी कॉन्फिडेंट मिलेगा और वही साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ बैक टू द टॉपिक। जब आपका ट्रेड लेने का मोटिव डिसिप्लिन को फॉलो करना होगा जो कि पूरे आपके कंट्रोल में है, तो आप कोई गलती नहीं करोगे, तब आप कोई फोमो में नहीं रहोगे कि आपको प्रॉफिट ही करना है। ये तो होगा इसका पहला बेनिफिट। चलिए अब हम दूसरे बेनिफिट को जानते हैं। जब हम ट्रेड में एंट्री करेंगे और हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा और हम वहाँ पे ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे, तो हमारे पास काफी टाइम रहता है अपने मिस्टेक को स्टडी करने के लिए। क्योंकि जब हम डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हैं तो हम बस एक चीज पे ही बार बार ट्रेड करते हैं, और जब हम एक चीज को बार बार करते हैं तो वो और ज्यादा पॉलिश हो जाता है। और हाँ, आपको हर ट्रेड के बाद ट्रेडिंग जर्नल लिखना है कि आपने क्या गलती किया, क्यों एंट्री लिया और क्या ठीक करना है। एक ट्रेडिंग जर्नल आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में बहुत मदद करता है। कैसे, वो समझो। लेट सपोज आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 50 पॉइंट का टारगेट। अब मान लेते हैं आपने एक महीने में 22 ट्रेड लिया और उसमें से 13 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और 9 ट्रेड में प्रॉफिट टारगेट। अब वैसे तो आप लॉस में है 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड के साथ, लेकिन जब आपने अपने जर्नल को नोट किया तो आपको पता चला जब आप 1:1 प्रॉफिट लेते हो तो उस दिन मार्केट ऑलमोस्ट 1:1.5 का प्रॉफिट देता है, लेकिन आप 1:1 लेके ही निकल जाते हो। तो अब आप नेक्स्ट डे से क्या करोगे? आप प्रॉफिट को थोड़ा और लंबा वेट करोगे और जैसे ही आप 1:1.5 का प्रॉफिट टारगेट लेना स्टार्ट कर दोगे तो आप ओवरऑल मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। हालांकि अब भी आपका एक्यूरेसी सेम ही है, लेकिन आपने जब जनरल में देखा कि आप प्रॉफिट को थोड़ा और बड़ा कर सकते हो और जब आपने अपने प्रॉफिट को थोड़ा और बड़ा किया तो आप मंथ के एंड में ग्रीन पे क्लोज कर पाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है आप मंथ में 10 ही ट्रेड लिए, 10 ट्रेड में से आपका 7 ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ, लेकिन बाकी 3 ट्रेड में आपने 1:2 का प्रॉफिट टारगेट लिया। अब वैसे तो आप मंथ के एंड में लॉस में ही रहोगे, लेकिन जब आपने अपने जर्नल बुक को खोला और अपने मिस्टेक को एनालाइज किया तो आपको पता चला इन 7 दिन में से और 3 दिन मार्केट ने आपको 1:1.5 का प्रॉफिट टारगेट दिया था, लेकिन आपने बुक नहीं किया तो उस दिन भी आपका स्टॉप लॉस गया था। तो आपने नेक्स्ट डे से क्या किया? आपने 1:1.5 का रिस्क टू रिवॉर्ड मेंटेन करने लगे और इसके साथ साथ ही आपका एक्यूरेसी भी इम्प्रूव हो गया। अब अगले दिन से 10 दिन में से आपका 6 दिन प्रॉफिट टारगेट हिट होता है और 4 दिन लॉस। तो इस तरह से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। एक्चुअली में जनरल ऐसे ही काम करता है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे पता चला मैं एक कॉमन मिस्टेक को बार बार रिपीट करता था। मैं अपने स्टॉप लॉस को बहुत बड़ा कर लेता था। जब मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल को स्टडी किया तो मुझे पता चला अगर मैं अपने बड़े लॉस को हटा देता हूं तो मैं मंथ के एंड में बहुत इजीली प्रॉफिटेबल हो सकता हूं। तो बस मैंने उस पे काम करना शुरू कर दिया। हालांकि मैंने जिस दिन देखा उसके बाद दिन से काम करना शुरू कर दिया, पर मिडिल में ऐसा हो ही जाता था कि साइकोलॉजी खराब होता था,
फिर उस दिन बड़ा लॉस हो जाता था, लेकिन धीरे धीरे काम करते करते मैंने उस चीज पे काफी इम्प्रूवमेंट किया और मैं लास्ट मंथ प्रॉफिट में क्लोज कर पाया। अब मुझे पता है आप में से बहुत लोगों के पास कोई भी ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, तो चलिए अब मैं आपको अपना ट्रेडिंग सेटअप देता हूँ, जिससे आपको 90% अपना साइकोलॉजी और वो जो बचा 10% सेटअप है वो भी मिल जाए और आपके पास एक कंप्लीट नॉलेज हो। देखो, अगर मैं आपको शॉर्टली समझाऊं कि साइकोलॉजी क्या होता है तो इसे ऐसे समझो। सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी चाहिए जिसका बैकटेस्ट रिजल्ट मिनिमम 60% हो। 60% से कम नहीं चलेगा, 60% से ज्यादा जितना भी हो वो ठीक है, लेकिन 60% से कम ना हो। सेकंड, आपको अपना एक ट्रेडिंग प्लान लिखना है, लाइक आप कितना क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे, पर डे लॉस लिमिट कितना रहेगा, नंबर ऑफ ट्रेड कितना रहेगा। बाकी स्टॉप लॉस और टारगेट तो इसी सेटअप में रहेगा, इसलिए मैं इसके बारे में नहीं बता रहा। अब बस आपको इन दो चीजों को डिसिप्लिन के साथ 60 डेज के लिए फॉलो करना है और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअली साइकोलॉजी क्या होता है एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर साइकोलॉजी को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। बट वही आपको डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना है। जब आप 60 डेज कंटिन्यू टिक मार्क कर दोगे तब तक आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। मैंने खुद इस चीज को फॉलो किया है और मेरे सामने भी अभी भी वही बोर्ड लगा हुआ है। हो सके तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा। मैं 60 डेज का चैलेंज लिया था और वैसे ही टिक मार्क करते हुए आगे गया था। आपको भी सेम चीज रिपीट करना है। तो अब मैं फटाफट आपको अपने स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सेटअप बड़ा सिंपल है। सिंपल से आपको चार्ट पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब जब भी प्राइस किसी रेजिस्टेंस के पास जाके 3 बार रिजेक्शन ले, मिनिमम 3 बार रिजेक्शन ले, जैसा कि आप देख सकते हो 1, 2 और ये 3 बार रिजेक्शन लेने के बाद जब भी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो आपको सिंपल से वेट करना है। ब्रेकआउट के बाद अगर नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल कैंडल फॉर्म होता है तो उस कैंडल के क्लोजिंग पे आपको एंट्री बनाना है और आपको स्टॉप लॉस लगाना है इस कैंडल का हाई। बाकी आप अपने लॉस लिमिट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो और टारगेट रहेगा मिनिमम 1:2। ये तो हो गया बाइंग साइड के लिए। चलिए अब हम सेलिंग साइड के लिए भी समझ लेते हैं। सिंपल से आपको एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है और जब भी प्राइस इस सपोर्ट के पास से 3 बार रिजेक्शन ले और उसके बाद इसका ब्रेकडाउन करे और फिर एक रिवर्सल कैंडल बनाए तो उस कैंडल के क्लोजिंग पे आपको एंट्री बनाना है। स्टॉप लॉस रहेगा कैंडल का लो और टारगेट रहेगा 1:2। तो चलिए इसे मैं आपको लाइव चार्ट में दिखाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखो, सेबी के न्यू रूल्स के कारण मैं आपको बैंक निफ्टी के चार्ट में तो नहीं समझा सकता, लेकिन ये बिटकॉइन का चार्ट है और इसमें भी सिमिलर वर्क करता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये इस एरिया से प्राइस मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लिया है, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। उसके बाद प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया और फिर आप देख सकते हो नेक्स्ट कैंडल ही एक रिवर्सल कैंडल देखने को मिला। तो मैंने कुछ यहाँ पे ही एंट्री बना लिया था और उसके बाद आप देख ही सकते हो मार्केट ने काफी अच्छा फॉल किया था। मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाया था। मैं ऐसे रेंडमली नहीं बता रहा, हो सके तो मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी इसका डाल दूंगा। चलिए हम और एक एग्जांपल को देखते हैं। जैसा कि आप यहीं पे भी देख सकते हो, प्राइस इस एरिया से 3 बार रिजेक्शन लिया था, 1, 2 और 3। उसके बाद आप देख सकते हो प्राइस ने इसका ब्रेकडाउन किया था, काफी शार्प ब्रेकडाउन हुआ था। तो मैंने कुछ यहीं पे एंट्री बनाया था और उसके बाद 1:2 काफी अच्छा एक प्रॉफिट टारगेट बुक किया था। इसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। हो सकता है आपको यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन ना दिख रहा हो तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक ब्रेकडाउन देखने को मिला था और बस जैसे ही कैंडल रिवर्सल हुआ था तो मैंने इसी कैंडल के क्लोजिंग पे एंट्री बनाया था और उसके बाद हमें एक काफी प्यारा प्रॉफिट टारगेट मिला, वो तो आप देख ही सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना।